इसे रेस्टोरेंट में जाकर कभी ना कभी तो आपने ऑर्डर किया ही होगा और इसे आपने घर पर भी बनाया होगा, क्योंकि बहुत आसान है ये। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और घर पर ही आप इसे रेस्टोरेंट से भी बेहतर बना लोगे। मैं महिमा मोसेस और मोसेस रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। 1 कप लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस लिया है। इसे 2-3 बार पानी से अच्छे से धो लिया है और इसके बाद इसमें पानी डालकर आधे घंटे के लिए सोक कर दिया है। राइस सोक करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप राइस को सोक करेंगे तो अच्छा फ्लफीयर बनेगा और साथ ही ये इवनली कुक होगा, और अगर आप राइस को सोक नहीं करेंगे तो ये अच्छे से इवन कुक नहीं होगा। आपने बहुत बार जीरा राइस बनाया होगा, लेकिन अगर आप इसमें 2-3 बातों का ध्यान रखोगे ना तो आपका जीरा राइस बहुत ही अच्छा बनेगा। नमक ज़रूर डालें। नमक इसके टेस्ट को बैलेंस तो करता ही है, साथ ही इसके टेक्सचर को भी इन्हेंस करता है। नमक कुछ हद तक राइस को स्टिकी और मशी होने से भी रोकता है, तो नमक को ज़रूर डालें। जब तक चावल हमारा यहाँ पर पक जाता है तब तक हम बाकी तैयारियाँ कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने प्याज लिया है जिसे अच्छा बारीक चॉप कर लिया है, टमाटर लिया है अच्छे लाल वाले जिसे बारीक चॉप कर दिया है, बारीक कटा धनिया। तड़के के लिए यहाँ पर मैंने सरसों लिया है और साथ में यहाँ पर मैंने जीरा भी लिया है। लहसुन लिया है यहाँ पर जिसे मैंने अच्छा बारीक चॉप कर लिया है, चाहे तो आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। अदरक को भी सेम मैंने अच्छा बारीक चॉप कर लिया, आप चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं या तो लहसुन अदरक को आप पीस भी सकते हैं। यहाँ पर मिर्ची भी मैंने ले लिया है, घी लिया है यहाँ पर मैंने, और इसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सूखी लाल मिर्च भी लिया है। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारा चावल है वो भी तैयार हो गया है और चावल को हमें 80% कुक करना है। ये देखिए चावल को यहाँ पर मैं तोड़ रही हूँ तो टूट रहा है, पक चुका है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कसर अभी भी बचा हुआ है। तो अब हम तुरंत ही चावल को ड्रेन कर लेंगे। चावल के ऊपर से अच्छा ठंडा पानी डालने से क्या होता है, जो इसकी सरफेस में जो स्टार्च होता है वो निकल जाता है और इसका कुकिंग प्रोसेस भी जो है वो स्टॉप हो जाता है और चावल बहुत ही अच्छा खिला खिला बनता है। 2 बड़े चम्मच घी लिया है यहाँ पर। आप चाहे तो इसे तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसमें डबल स्वाद चाहिए ना तो आप इसे घी में ही बनाना। तो जैसे ही घी गर्म हुआ है यहाँ पर 1 तेज पत्ता डाला है, 3 हरी इलायची डाली है और इसके बाद 3 लौंग भी यहाँ पर डाला है और 1 इंच सिनेमन का टुकड़ा भी यहाँ पर डाल दिया है। 1 छोटा चम्मच जीरा डाला है और जीरा डालते समय ध्यान रखें कि जो घी है वो अच्छा गर्म होना चाहिए और जीरा अच्छे से तड़कना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर जीरा राइस बना रहे हैं। जीरा जब अच्छे से तड़कता है तभी जो जीरे का अरोमा है ना वो राइस में आता है और इसके बाद हम यहाँ पर राइस को डाल देंगे। आपको राइस को डालने से पहले एक बात का खासा ध्यान रखना है। आपको फ्लेम को लो रखना है या तो फ्लेम को बंद कर देना है। अगर आप हाई हीट पर राइस को कुक करेंगे तो राइस जो है तले से चिपकेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं चम्मच चला रही हूँ और आप देखिए कहीं पर भी ये तले से चिपका नहीं है, क्योंकि हमारा जो राइस है वो 80% कुक है। तो अगर आप इसे डायरेक्ट हाई हीट पर कुक करेंगे ना तो क्या होगा, राइस अनइवन कुक होगा। तो आप इस बात का खासा ध्यान रखें कि आपको इसे लो हीट पर ही कुक करना है, तभी राइस अच्छा बनेगा। अब स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाल लें और अगर आप रेस्टोरेंट जैसा फ्लफी बनाना चाहते हैं तो इसे 10 से 15 मिनट के लिए लो हीट पर ढक के छोड़ दें। तो जब तक हमारा राइस पककर तैयार होता है तब तक हम आगे की कुछ तैयारियां कर लेते हैं। जीरा राइस के साथ ये दाल ना बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही बेस्ट कॉम्बो है। आप इसे खाएंगे ना तो रेस्टोरेंट का स्वाद भूल जाएंगे। आधा कप दाल में मैंने 2 कप पानी डाला है, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक लिया है। तो अब देखिए 10 से 15 मिनट में जो हमारा जीरा राइस है बनकर तैयार हो गया और इसमें बारीक कटा हरा धनिया डाला है मैंने बहुत सारा। इसे ज़रूर डालना, बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये देखिए हमारा राइस जो है कितना अच्छा फ्लफ़ी, नरम, मुलायम, बहुत ही बेस्ट, एकदम खिला खिला बनकर तैयार हुआ है। इसे आप खाएंगे ना तो रेस्टोरेंट का जीरा राइस आप भूल ही जाएंगे। अब
जो है 15 से 20 मिनट में जो हमारा दाल भी है वो भी रेडी हो चुका है। 2 टेबल स्पून यहाँ पर घी लिया है, आप चाहे तो यहाँ पर तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब घी अच्छे से गर्म हो गया है तब हम इसमें बाकी की चीज़ें भी डालेंगे। तो सबसे पहले आधा छोटा चम्मच सरसों डाला है। सरसों अच्छे से जब तड़क जाए ना, उसके बाद यहाँ पर जीरा डाला है जो कि आधा छोटा चम्मच है। 3 से 4 सूखी लाल मिर्च ली है जो कि एकदम छोटी छोटी सी मैंने ली है। और इसके बाद 1/4 छोटा चम्मच यहाँ पर मैंने हींग डाला है। 8 से 10 लहसुन की कलियां चॉप करके ले ली है मैंने। और इसके बाद 1 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसे मैंने चॉप कर दिया है। यहाँ पर 1 हरी मिर्ची ली है जिसे अच्छा बारीक चॉप करके इसमें डाल दिया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए सॉटे कर लेंगे। हल्का गोल्डन कलर आते तक हमें इसे भून लेना है। इसे सॉटे होने में 1 से 2 मिनट लग जाते हैं। तो अब देखिए हमारा जो अदरक लहसुन है वो अच्छे से गोल्डन हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है मैंने, जिसे अच्छा बारीक चॉप कर लिया है। अब हमें प्याज को भी अच्छे से सॉटे करना है तब तक जब तक कि अच्छा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और इसे होने में कम से कम 2 से 3 मिनट का समय लग जाता है। अब देखिए जो प्याज है वो अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसी में कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, बस इतना ही हम डालेंगे। इसे थोड़ा देर के लिए, बस कपल ऑफ मिनट्स के लिए इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। जब मसाले भून जाए तब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है यहाँ पर मैंने। टमाटर को भी अच्छे से चॉप कर लिया है और टमाटर से ऑयल रिलीज़ होने तक हम इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाने चाहिए। तो अब देखिए हमारा टमाटर प्याज का जो मसाला है वो बनकर तैयार है। और ये देखिए इससे ऑयल भी सेपरेट होने लगा है, मतलब ये रेडी है। तो अब हम इसमें दाल को पलट देंगे। हमें बहुत ज़्यादा मशी नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि दाल का बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्योंकि आगे हमें इसे थोड़ा सा उबालना है। तो यहाँ पर लगभग आधा कप के करीब मैंने पानी डाला है और इसे एक अच्छा सा मिक्स दिया है। बस 2 से 3 मिनट हम इसे ढककर अच्छे से पकने देंगे। इसमें एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। तो अब देखिए ये देखिए हमारा जो दाल है बिल्कुल रेडी है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी लिया है। इस तरीके से हथेलियों से क्रश करके डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर इन्हेंस होता है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड किया है जो कि आधा छोटा चम्मच है। बारीक कटा हरा धनिया भी यहाँ पर मैंने डाल दिया है। और अब हम इसे एक अच्छा सा मिक्स देंगे। तो देखिए जीरा राइस का बहुत ही बेस्ट कॉम्बो रेडी हो चुका है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको बेस्ट रेसिपी दूं। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मोजेस रेसिपी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो बनाओ खाओ एंजॉय करो। टाटा बाय बाय।